Hello students, good morning to all of you. Students, today we will discuss about next chapter forms of market. आज हम क्या स्टडी करेंगे? फॉर्म्स ऑफ मार्केट कि मार्केट का फॉर्म क्या है, कितने टाइप्स की मार्केट होती है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट की मार्केट क्या है कि मार्केट क्या है. करें कि मार्केट क्या है. ऑर्डिनरली फॉर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इट वुड मीन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. तो वो क्या सोचेगा कि क्या होता है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है. बट ऐसा नहीं है कि आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ही क्या कहो, मार्केट कहो. करेंगे बट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कहना गलत है कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज अ मार्केट, कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो एक मार्केट है. कि दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है. इन इकोनॉमिक्स में द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हैज अ स्पेशल मीनिंग. जो मार्केट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अपने अपने क्या स्पेशल मीनिंग है. इट डज नॉट रेफर टू एनी ज्योग्राफिकल एरिया. ये किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया को कंसीडर नहीं करता वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज. जैसे कि पुराने टाइम में जहां भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया जाता था उसी को हम क्या मानते थे, मार्केट. कि ये क्या है, मार्केट है. बट ऐसा नहीं है. इंस्टेड इट रेफर्स टू ऑल द सिस्टम. इसकी जगह वो सभी सिस्टम या अरेंजमेंट दैट brings the buyers and sellers in contact with each other. जिसमें बायर और सेलर एक दूसरे के किस में आए हैं, कॉन्टेक्ट में आए हैं. टू सेटल करने के लिए द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स को सेल और परचेज करने के लिए द सिस्टम कुड सिंपली बी इलेक्ट्रॉनिक मेल. जो सिस्टम है कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हो सकता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस भी हो सकता है. दैट ब्रिंग्स द बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टैक्ट. ये क्या करता है, जो भी इनको अपने कॉन्टैक्ट में लेकर आता है विद ईच अदर, एक दूसरे को, एंड सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स. और जो गुड्स हैं उनको सेटल करता है, उनकी सेल और परचेज को. इवन ऑनलाइन मार्केटिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग है वो कभी भी इसको क्या नहीं करती, ऑनलाइन मार्केटिंग है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसको कंसीडर नहीं करती. तो मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इन फोकस जोन देखिए. क्या द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट का कॉन्सेप्ट वो है रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम. वो सभी सिस्टम, वो सारे सिस्टम और अरेंजमेंट दैट ब्रिंग्स द बायर, जिससे बायर्स क्या करता है, लेकर आया है, एंड सेलर्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में क्या करने के लिए, टू सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज करने के लिए. इट डज नॉट रेफर टू एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. ये किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को रेफर नहीं करता. क्लियर हो गया. तो मार्केट के कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट अब हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है. तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ मार्केट. फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली. वैसे तो मार्केट के फॉर्म्स में टू फॉर्म्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन. कितने होते हैं, टू कॉन्सेप्ट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट. परफेक्ट इम्परफेक्ट के फिर फर्दर टाइप्स होते हैं. कौन कौन से, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है. तो परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू दैट मार्केट where there are large numbers of buyers and sellers. जहां पर क्या होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं. डील्स विद होमोजीनियस प्रोडक्ट. जो डील किसमें करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं. एंड दीज प्राइजेस आर फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्स. और यहाँ जो प्राइजेस हैं वो डिटरमाइन किसके द्वारा किए जाते हैं, मार्केट फोर्स, नॉट एन इंडिविजुअल. कोई इंडिविजुअल प्राइजेस को फिक्स नहीं करता. यहाँ पर प्राइस फिक्स कौन करेगा, मार्केट फोर्स प्राइजेस को फिक्स करती है. जैसे इसमें क्या गिवन है, कह रहे कि परफेक्ट कंपटीशन इज सेड टू बी एग्जिट्स व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स ऑफ अ कमोडिटी.
जहां क्या होता है, कमोडिटी के बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, एंड नो इंडिविजुअल बायर, कोई इंडिविजुअल बायर भी नहीं है, इंडिविजुअल सेलर्स भी नहीं होता, हैज एनी कंट्रोल ओवर इट्स प्राइजेस, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं होता। तो प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, प्रोडक्ट भी कैसा है, होमोजीनियस है, एंड इट्स प्राइस, जो इसके प्राइजेस हैं, डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड, ये किसके थ्रू फिक्स किए जाते हैं, मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड के थ्रू क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन इज फॉर्म ऑफ मार्केट, वो होता है जहां पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। अब इसकी फीचर्स क्या होंगी परफेक्ट कंपटीशन की, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो फीचर्स क्या हैं, फर्स्ट इज लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स, कि बहुत सारी क्या होती हैं, फर्म्स होती हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं। द नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी सो लार्ज, जो नंबर ऑफ फर्म सेलिंग पर्टिकुलर कमोडिटी सो लार्ज, कह रहे हैं कि जो उस फर्म, उस प्रोडक्ट को सेल करने वाली जो फर्म होती हैं वो बहुत सारी फर्म होती हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लक्स शॉप की, तो लक्स शॉप को सेल करने के लिए मार्केट में बहुत सारी क्या है, शॉप अवेलेबल है, कोई इंडिविजुअल तो नहीं है, बहुत सारी शॉप क्या करती है, लक्स को सेल कर रही है मार्केट में, होमोजीनियस मान लिया। So large that they any increase or decrease in supply of one particular firm hardly influence the total market supply। अगर इस सिचुएशन में कोई इंडिविजुअल सेलर ये कहता है मैं लक्स की शॉप को सेल नहीं करूंगा, मत कर, इससे मार्केट सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा भी तो हार्डली इफेक्ट पड़ेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। Accordingly, any individual firm fail to make any influence on the price of the commodity। Any individual firm, कोई भी जो इंडिविजुअल फर्म होती है, fail to make, क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्या करने में, मेक करने में, एनी इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने में वो फेल हो जाती है। इट इज देयरफॉर सेड दैट, ये क्या कहता है, फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन फर्म के अंदर फर्म कैसी होती है, प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर। यहाँ जो भी प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं, प्राइस को डिटरमाइन कौन करती है, इंडस्ट्री, प्राइस को डिटरमाइन करती है, इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, यहाँ पर फर्म का कोई लेना देना नहीं होता। जो इंडस्ट्री ने प्राइसेस फिक्स कर दिए, फर्म उन्हीं प्राइसेस को क्या करती है, फॉलो करती है। Next, it is therefore said that a firm under perfect competition price taker, in other words, it has to sell its product। वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, किसके ऊपर, एट अ प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्रीवेल्ड होते हैं प्राइस, उन्हीं के ऊपर क्या करती है, वो अपने आउटपुट को मार्केट में सेल करती है। सेकेंड इज लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स, क्या होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। नॉट ओनली इज द नंबर ऑफ सेलर्स वेरी लार्ज, ना केवल सेलर ही बहुत सारे होते हैं, बायर्स भी बहुत सारे होते हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ बायर्स वेरी लार्ज एज वेल। Accordingly, like an individual firm, an individual buyer is also not able to influence price of the commodity। अगर एक इंडिविजुअल बायर ये कहे कि भाई मैं तो इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करूंगा, तो मत करो, उस इंडिविजुअल बायर के प्रोडक्ट को परचेज ना करने से हमारी जो मार्केट डिमांड होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला है इफेक्ट, देखो भाई कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल बायर है, जैसे सपोज मैं ये कहती हूँ मैं तो लक्स की शॉप परचेज नहीं करूंगी, तो एक मेरे ना खरीदने से क्या मार्केट में बाकी के कंज्यूमर्स परचेज नहीं करेंगे, बहुत सारे करेंगे। तो मतलब एक इंडिविजुअल बायर अगर मना कर दे, प्रोडक्ट को परचेज करने से मना कर दे, तो क्या होगा, बहुत सारे वहां कौन है, बायर्स हैं, वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। तो एक मेरे अकेले ना खरीदने से मार्केट डिमांड इन्फ्लुएंस नहीं होगी। Any increase or decrease in individual demand hardly make a difference to the total market demand। Accordingly, an individual buyer under perfect competition is also a price taker। individual buyer भी कैसा होता है, price taker ही होता है। And next is homogeneous product। जो प्रोडक्ट होता है मार्केट में वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है।
अब होमोजीनियस प्रोडक्ट है मतलब एक जैसा, इट मीन्स हम ये कहें कि 0 डिग्री ऑफ डिफरेंस। जो डिफरेंस है वो कैसा है, 0 डिग्री डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता। सेलर सेल आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। जो सेलर होता है वो अपने आउटपुट की जो आइडेंटिकल यूनिट्स है उसको क्या करता है, सेल करता है। अन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। इससे क्या करता है, इंपोर्टेंट कंक्लूजन्स निकल कर आ सकता है कि फ्रॉम दिस फीचर से क्या कि कह रहे हैं कि इट इज दैट बायर विल हैव नो रीजन टू प्रेफर द प्रोडक्ट ऑफ वन। मतलब कि यहाँ पर कोई रीजन नहीं होता प्रोसेसर्स के पास कि वो किसी प्रोडक्ट को क्या करे, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दे। कोई रीजन नहीं है, क्या नहीं, उसके पास कोई रीजन नहीं होता। सेलर टू द प्रोडक्ट ऑफ अनदर सेलर्स। कह रहे हैं कि यहाँ पर ना जो बायर होता है, बायर के पास कोई रीजन नहीं होता कि उस प्रोडक्ट को छोड़कर उस प्रोडक्ट के पास जाए, क्योंकि प्रोडक्ट सारे कैसे होमोजीनियस हैं, एक जैसे ही प्रोडक्ट है, मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है। Thus the price of product throughout the market will be the same। जो उस प्रोडक्ट के प्राइजेस है मार्केट में वो भी कैसे सेम है। जब प्रोडक्ट सेम है सबकी सभी के पास, तो उसके प्राइजेस भी कैसे होंगे, सेम है। सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट द गिवन प्राइजेस रूल आउट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो जब होमोजीनियस प्रोडक्ट है, प्राइजेस भी गिवन है, तो वहां पर जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो कॉस्ट लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, जो कॉस्ट लगाई जाती है उसके ऊपर, तो वो कैसी है, सेल प्रमोशन को करने के लिए वो कैसी होगी कि नॉट मतलब मैं कहीं कि उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। कह रहे कि सो दैट देयर आर नो सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पर कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं दी जाती इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि जब प्रोडक्ट होमोजीनियस है, कंज्यूमर भी अवेयर है, बायर खुद अवेयर है प्राइसेस को लेकर, क्वालिटी को अवेयर लेकर, तो उसकी कोई एडवर्टीज करने की जरूरत नहीं होती। फिर है फोर्थ हमारा परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पर बायर है, सेलर्स है, दोनों को ही प्रोडक्ट के बारे में कैसी नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। बायर उसके बारे में कंप्लीटली अवेयर होता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, सेलर्स भी अवेयर होता है कि बायर्स की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है। बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रीवेल्ड इन द मार्केट। मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है, प्रीवेल्ड प्राइसेस हैं, उसमें बायर और सेलर दोनों ही कैसे होते हैं, कंप्लीटली अवेयर होते हैं। बायर नो इट्स फुल्ली वेल एट व्हाट प्राइस सेलर सेलिंग एट अ गिवन प्रोडक्ट। करके बायर नो, बायर जानता है, इट फुल्ली वेल कि पूरी तरीके से व्हाट प्राइस सेलर इन द सेलिंग ऑफ गिवन प्रोडक्ट, कि मार्केट में जो सेलर है उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पर सेल करेगा। जैसे कि हम भाई बताएं कि मैगी का पैकेट कितने में आएगा, 10 रुपए में आएगा, तो 10 रुपए में ही आएगा, और सेलर हमसे एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले सकता, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस का परिणाम क्या, ओनली वन प्राइस प्रीवेल्ड इन द मार्केट। मार्केट में कैसे होंगे, केवल एक ही प्राइजेस पूरी मार्केट में प्रीवेल्ड होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो फर्म होती हैं, फर्म को इंडस्ट्री में एग्जिट करने के ऊपर, और हम ये कहें कि एग्जिट करना, एंट्री करना, दोनों ही कैसा होता है, फ्री होता है। मतलब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं होती फर्म की। उन्हें वो कहती है अगर भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है तो न्यू फर्म्स आ जाओ, लॉस हो रहा है तो आप उसको छोड़कर चली जाओ। तो मतलब कि दोनों कर सकती हैं, कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो इसलिए जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है इन लॉन्ग रन हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करती है। किसको करती है, नॉर्मल प्रॉफिट गेन करती है। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों करती है, अगर फर्म क्या कमा रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। जब ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है इसका मतलब है जो टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू ज्यादा है, टोटल कॉस्ट कैसी है, कम है। तो यहाँ पर जब क्या होगा, वो एक फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो नई नई फर्म्स क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, उसका प्रॉफिट है। अब जब नई फर्म आएंगी तो प्राइजेस क्या होंगे, डाउन होंगे। क्या होंगे, प्राइजेस डाउन। जैसे ही प्राइजेस डाउन हुए, क्या हुए, जैसे ही प्राइजेस डाउन होंगे, तो प्राइजेस के डाउन होने से पहले तो जो फर्म्स थी वहां पर, पहले ऑलरेडी थी फर्म, वो क्या अर्न कर रही थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन कर रही थी। नई फर्म आ गई, प्राइजेस रिड्यूस हो गए, तो क्या मिलेगा उन सबको, सेम प्रॉफिट मिलेगा। इट मीन्स कि जो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गया। अगर फर्म्स क्या कर रही हैं, लॉस गेन कर रही हैं, लॉस को सफर कर रही हैं, तो क्या होगा, फर्म छोड़कर चली जाएंगी, तो प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस हो जाएंगे तो क्या होगा, दोबारा से
अब सुबह से फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करने लग जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर फर्म्स जो डिसीजंस लेने में कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं होती कि उसे क्या डिसीजंस लेना है। फ्रीडम फ्रॉम चेक, और चेक कंप्लीटली फ्रीडम होती है। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर रिगार्डिंग प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग सेलर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना पड़ता, ना क्वांटिटी को लेकर ना प्राइस को लेकर। नॉर इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ एनी कमोडिटी, कोई कमोडिटी उसके सेल और परचेज के रिगार्डिंग को रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होते, क्यों कुछ भी सेल कितना भी सेल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ईडी हमेशा कैसी होती है, इनफाइनाइट। ईडी कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। इट मींस कि कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर सप्लायर कितनी भी सप्लाई कर सकता है, प्रोड्यूसर कितनी भी डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी। जो मोबिलिटी होती है वो कैसी हो, परफेक्ट मोबिलिटी होती है। मतलब कि हम ये कहें कि यहाँ जो जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, मोबाइल, मतलब कि इजिली चेंजेबल, जो बहुत इजिली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इस टाइप के क्या होते हैं वहां पर फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि जहां उन्हें अच्छे प्राइस लग रहे हैं वहां से निकाल कर वो दूसरे उसके ऊपर शिफ्ट कर सकती हैं। करेगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फैक्टर विल मूव टू दैट इंडस्ट्री, जो फैक्टर्स हैं वो इंडस्ट्री की साइड मूव करेगा विच पे द हाईएस्ट रेम्युनरेशन, जहां पर क्या मिलेगा उन्हें, हाईएस्ट रेम्युनरेशन मिलेगा, अच्छा रेम्युनरेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट है नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सबसे अच्छी बात ये है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह प्रोडक्ट भी सेम है, प्राइजेस भी सेम है, और परफेक्ट नॉलेज है, कंज्यूमर भी अवेयर है, बायर भी सेलर्स भी अवेयर है कि किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करना और किसके ऊपर उसे परचेज करना है। जैसे कि मैगी का पैकेट आप रेवाड़ी में खरीदो तो भी 10 रुपए का, धड़ों में खरीदो तब भी 10 रुपए का है। आप रेवाड़ी से 10 रुपए का मैगी का पैकेट लेकर आए धड़ा में सेल करने के लिए, दिल्ली से आप 10 रुपए का मैगी का पैकेट लेकर आए धड़ा में सेल करने के लिए, वहां भी 10 रुपीज का तो यहाँ भी 10 रुपीज का है। क्या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी? कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती। तो ये थे हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के फीचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट को कैसी मार्केट माना जाता है? एक इमेजिनरी मार्केट माना जाता है। कौन सी मार्केट है ये? एक इमेजिनरी मार्केट है। इमेजिनरी मार्केट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ऐसी कोई मार्केट नहीं है जहां पर जो प्राइजेस हैं वो सारे कैसे रहे, सेम रहे।